कि हमको अब ऊपर से आदेश है, जो जो प्रसिद्ध संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनको उतार देना, उनकी कीर्ति डैमेज करना, ताकि मेरा फिर चाहे बम्बई वाले आठवलेकर हैं, चाहे मुरारी बापू हैं, चाहे और कोई बापू हैं, चाहे हम, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों को हम डैमेज करेंगे। लेकिन वे लोग याद रखें, बड़े संतों को डैमेज करेंगे तो डैमेज करने का प्लान ही डैमेज हो जाएगा। ये भी भारत संस्कृति है। उन विचारों को पता नहीं है कि 700 वर्ष तक जुल्म करके भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकने का जिन्होंने प्रयत्न किया वो उखड़ के नष्ट हो गए। भारतीय संस्कृति अभी भी ज्वलंत है। 200 वर्ष अंग्रेजों ने ईसाईयत का अंधाधुंधी प्रचार करके भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाहा, फिर भी भारतीय संस्कृति चमक रही है। तो तुम डैमेज क्या कर सकोगे, तुम्हारा बाप क्या कर सकता है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम ओम। जुल्म हुए, लेकिन सज्जन जप का, ध्यान का, ईश्वर का सहारा लेकर इन जुल्मियों को से किनारे हो गए, अथवा जुल्मियों को कोनी मार के आसमान के तारे दिखा दिए। और सज्जन तो मुक्ति पद पे चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उनको मिटा सके ये दुर्जनों में दम नहीं। और सच्चे संतों के हृदय में तो सांप के लिए भी प्रेम होता है। सच्चे संतों के और संतों के, साधकों के हृदय में तो सबकी भलाई होती है। लेकिन कोई साधकों को गुमराह करे अथवा संतों को कोई कुप्रचार का शिकार बनाकर संतों को परेशान करे, तो संत भीतर से तो परेशान नहीं होते। बाहर से जीसस को भले डैमेज करके क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन जीसस को भी करोड़ों लोग जानते। सुकरात पर इल्जाम लगाकर उसको जहर दे दिया, फिर भी सुकरात को मिटा नहीं सके। मंसूर को बेचारे को फांसूली चढ़ा दिया, फिर भी मंसूर को मिटा नहीं सके। इन ब्रह्मवेताओं को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, उनसे जमाना है, जमाने से वो नहीं। ये तो महापुरुषों से और महापुरुषों के प्यारों से अत्याचार और अन्याय होता चला आया है। लेकिन वो महापुरुष और महापुरुषों के प्यारे भीतर से बड़े मजबूत होते हैं। उनको हिला दे और उनकी श्रद्धा तोड़ के उनको नास्तिक बना दे, ऐसा प्लानिंग करने वाले सोच रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। जयराम जी की न जाने क्या क्या। भगवान बुद्ध के लिए 2-2 राज्य लगे थे कि बुद्ध की कीर्ति नष्ट कर देंगे, बुद्ध को हम उखाड़ के फेंक देंगे। वो उखड़ के न जाने कौन से नरक में जलते होंगे। बुद्ध तो अभी भी पूजे जाते हैं और आदर से माने जाते हैं। सावश्री नगरी में वैश्या को हायर कर लिया, बाय कर लिया, और उसकी सहेलियां, वैश्या और वैश्या की सहेलियां चली जाती थी जेतवन में। पास में जैसे ये अहमदाबाद और रामनगर, ऐसे जेतवन में बुद्ध रहते थे। सुबह को वैश्या और उसकी सहेलियां आती, सावश्री नगरी के प्लानिंग करने वाले जानबूझ के उन वैश्याओं से पूछते थे, क्यों, क्या बात है, आजकल यहाँ सिटी में नहीं रहती हो, सावश्री नगरी में? बोले, हम तो जेतवन में जाती हैं, रात भर बुद्ध को रति सुख कराती हैं, बुद्ध के पलंग पर रहती हैं, बुद्ध के बिस्तर पर रहती हैं, और फिर बुद्ध जैसा बड़ा ग्राहक मिल गया तो छोटी फुटकर ग्राहकी कौन करेगा? है ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। वो गहरे गहरे नथु खहरे तो सच मानकर बुद्ध से थोड़ा किनारा करने लगे और निंदकों की टोली बढ़ गई। आखिर अच्छे अच्छे साधक भी हिलने लगे। अब जो सचमुच में बुद्ध से लाभान्वित होते थे वो समझते कि ये सच कहती या झूठ कहती ये पता नहीं, बोल रही है सत्य जैसा, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बुद्ध से हमको ज्ञान मिल रहा है, बुद्ध से हमको शांति मिल रही है, वो तो करुणा अवतार जैसे लगते हैं। हमारा अनुभव सच्चा कि 2 पैसे की बात करने वाली, 2 पैसे का धंधा करने वाली बाई का बात सच्चा। ऐसे कुछ लोग जो थे जबरदस्त बुद्ध के प्रति आदर करते रहे। आखिर निंदकों ने प्लानिंग किया, हवा उड़ाई की सत्तावार तपास करो, कायदेसर की जांच करवाओ।
कायदेसर की जांच करवाना किसको है कि जांच करने वाले भी वो निंदकों के आदमी और जांच करवाने का आवाज उठाने वाले भी वही। किसी भी लड़की को, किसी भी माई को 50-100 रुपया दो, एफिडेविट के लिए सिग्नेचर कर देगी। एक नहीं 1000 एफिडेविट बना लो अथवा ऐसे ही फुसला लो, क्या फर्क पड़ता है। कैसे भी आदमी के लिए कुछ भी बकना है अथवा कुछ भी अफवाह उड़ाना है तो ये आसान है, लेकिन अफवाह उड़ाने का जो पाप लगता है उसका बदला भोगना बड़ा कठिन है। उन्होंने बुद्ध के लिए अफवाह उड़ाई, प्लानिंग किया। आखिर प्लानिंग ऐसा ठोस किया क्योंकि दो राजा और उनके मंत्री और उनके सारे कारोबार करने वाले लगे थे, 2 मिशनरी बुद्ध के प्रभाव क्षीण करने के लिए। बुद्ध को आसमान के तारे दिखा देंगे। सत्तावार जांच किया जाए, जांच का आदेश मिल गया। उन्होंने क्या करा, वैश्या को दारू पिलाकर 2-4 आदमी वैश्या के साथ गए और उन्होंने वैश्या के साथ जो कुछ व्यवहार करना था, संसारी व्यवहार, शारीरिक संबंध का करके और उसका गला दबोच के वैश्या को बुद्ध के बगीचे में रातों रात गाड़ के आ गए। और सुबह वहां रेड पड़ी, माल मुद्दा सहित बुद्ध के बगीचे से वैश्या की लाश निकली। उन्होंने घोषणा कर दी कि बुद्ध ने अपना पाप छुपाने के लिए वैश्या के साथ जो कुछ करना था कर करा के उनके शिष्यों ने और वैश्या को मार के गाड़ दिया। फिर तो जो सचमुच में मानने वाले थे उनका दिल भी बोले ये तो माल मुद्दा मळ्या हवेशु, वो भी बिखर गए थोड़े बहुत। ये भी जो सचमुच में पक्के सत्य शिष्य थे वो बिखरे नहीं। और उन सत्य शिष्यों ने जो प्रचार का झंडा उठाया कि अभी भी भारत में नहीं लेकिन चीन में और जापान में भी बुद्ध के लाखों शिष्य हैं, बुद्धिज्म फैला है। तो हमारा किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी संप्रदाय से, किसी मत पंथ से, किसी से हमारा विरोध नहीं है। हमारी हजारों लाखों कैसेटों में आप जांच करें, हमारा किसी से विरोध नहीं। फिर भी कोई हमको विरोध का निशाना बनाकर करता है तो हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, नहीं तो फिर वो जाने और साधक जाने। जय राम जी। नारायण 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 नारायण। पता नहीं कि साधक तिलक करके अगर एक माला भी करके बैठ जाएंगे रोज के, एक माला केवल, गुरु को दक्षिणा नहीं देते और कुछ नहीं देते तो गुरु का दैवी कार्य और विकसित हो। बस वही जप करे, मेरे गुरुदेव का नाम लेके मेरे गुरुदेव का दैवी कार्य और विकसित हो, मेरे गुरुदेव का दैवी कार्य और विकसित हो। बस एक माला करेंगे तो इस अभी जो है इससे 10 गुना देखते देखते हो जाएगा। ये भी सुन लेना। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है और जितने साधक समर्पित होते उतना उनका संकल्प भी काम करता है। जब गुरु का संकल्प निगाह मात्र से साधकों के हृदय का कमल खिला देता है तो साधकों का संकल्प भी हजारों साधक बनाने का कमल क्यों नहीं खिला सकता है। गुरु पूनम की दक्षिणा यही है कि एक गुरु भाई कम से कम और 2 गुरु भाई बना ले तो कितने हो जाएंगे? 3 गुने हो जाएंगे। 5 बनाए तो 5 गुने हो जाएंगे, 10 बनाए तो 10 गुने हो जाएंगे। नारायण।